Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज कुछ समझ में आ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए तो श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। 18th श्लोक नंबर 18th है। ओके, यही 18th श्लोक है। ओके, हमारे पास ट्रांसलेटेड कब तक है? 20th। ओके, ठीक है। और भी है, चिंता मत कीजिए। ये 19th हो गया ना, 18th। ओके, चलिए समझने का प्रयास को कंटिन्यू करें। मेरा बस एक ही निवेदन है, देखिए सत्य को स्वीकारना चाहिए, और अगर सत्य को नहीं स्वीकारेंगे तो इसमें कष्ट है। मुझे भगवत गीता वाले लोगों से और आज माता जी ने एक जिज्ञासा पूछी थी ना, उन सारी बातों से बस एक ही कष्ट है, आपको सब कुछ प्रकट हो जाए फिर भी क्यों नहीं स्वीकारोगे? कष्ट मुझे इस बात से, प्रकट नहीं हो रहा आप मत स्वीकारिए, क्लियर नहीं हो रहा मत स्वीकारिए, डाउट है मत स्वीकारिए, परंतु सब कुछ पता है हमको नहीं स्वीकारना है। ये परेशानी मेरे को स्वीकार्य नहीं है। ये सभी लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है, ठीक है, आप लोगों ने जोड़ा, आप लोग के संबंधी है। आज का जो वॉइस मैसेज है ना, वो एकदम प्रिसाइज है। आज का वॉइस मैसेज सभी ने सुना है? अभी जो भेजा था, थोड़ी देर पहले जो वॉइस मैसेज आया था, सुना है सबने? वो एकदम प्रिसाइज है, उससे अधिक मेरे को बोलने का कुछ है नहीं।
और आप बोलिए कि कोई अगर ये बोलने को तैयार है, कोई ये बोलने को तैयार है, उसके बाद भी आप ना सुनो, उसके बाद भी आप ना स्वीकारो, तो भगवान भी आकर के बोल देगा तो आप नहीं स्वीकारोगे। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कोई ये नहीं है कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, कोई सिद्ध हूं, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है, मैं वो सब कुछ हूं नहीं, मेरा मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और मैं तो स्वयं बताता हूं मेरा तो कुछ है ही नहीं, परंतु लोग स्वीकार नहीं रहा है। किसके बाद? जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिर भी स्वीकार नहीं रहा है। आप लोगों को जो कंफर्टेबल टाइम है, मैं बाकी डिवोटीज के लिए बोल रहा हूं जिनको आप लोगों ने जोड़ा है, उनको जो कंफर्टेबल टाइम है वो टाइम पे क्लास लेने को तैयार है। अगर बोल देना इस टाइम पे क्लास लीजिए, हम उस टाइम पे क्लास लेंगे, सबको डिवोटी बन जाना, सबको स्वीकार कर लेना, बताइए कौन सा टाइम पे क्लास लेना। मैं कंसिडर कर रहा हूं रात के 10:15 बजे भी क्लास लेने का, इस क्लास के बाद एक और क्लास ले लूं, मैं ले सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को अत्यधिक क्लास लेने में कोई कष्ट नहीं है। मेरे को और क्लास लेने में कोई कष्ट नहीं है, परंतु सब कुछ होने के बाद लोगों को स्वीकारना चाहिए। मेरे को बड़ा कष्ट है, लोगों को स्वीकारने में दिक्कत होता है? क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है? समर्पण करने में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा व्यक्ति मिलाइए जो सुन करके बोले कि नहीं ये शास्त्र के विरुद्ध है, नहीं हम में बदलाव नहीं आया, कोई ये तो बताए। है सब अच्छा, स्वीकारना कुछ नहीं है। जिन्हें तो मैं जानती हूं उनको तो सुनना ही नहीं है। अब सुनना नहीं है तो फिर हम बदलाव कैसे लेकर गए? इट्स लाइक आप पेशेंट लेकर के आए हो, हम बोल रहे हैं पेशेंट को दवाई दोगे तो ठीक हो जाएगा, आप बोल रहे हो पेशेंट दवाई लेने को तैयार नहीं है ना, फिर हम ठीक नहीं कर सकते। फिर इट्स एज गुड एज पेशेंट आए नहीं है मेरे पास, आते हैं और लॉग आउट कर जाते हैं, तो हम क्या उसमें क्या कर सकते हैं बताइए? दवाई मेरे पास है, सब कोई पीड़ा से जा रहा है ये भी हम बता रहे हैं, अब स्वीकारना नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? दे डोंट थिंक दे नीड मेडिसिन, हाँ तो ठीक है, फिर सफर होंगे, फिर सफर करेंगे। फिर तो आप लोगों को बात करना छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग जो संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, दे आर एज गुड एज ट्रैश, दे आर एज गुड एज ट्रैश। समझिए ट्रैश मैं क्यों बोल रहा हूं? ट्रैश बर्बाद होने के लिए फेंकाने के लिए तैयार रहता है ना। अगर कोई भगवान की बातें नहीं सुनेगा तो फेंकाएगा कहाँ? माया की जगत में सड़ेगा, संघर्ष करेगा। क्यों क्यों चाहते क्यों हैं? हम कह रहे हैं अगर रास्ता नहीं रहे तो फिर मत स्वीकारिए, रास्ता है, सही है, बदलाव दिख रहा है, सुधार है, शास्त्र के अनुसार है, गुरु की वाणी है, कृष्णा की वाणी है, स्वीकारना नहीं। तो फिर आप लोग संघर्ष होने के लिए तैयार ही। मैं जानता हूं पहले भी बहुत सारे लोग हैं आए हैं तो संघर्ष ही करते रहते हैं, मेरे को ये ठीक नहीं लगता। समर्पण के साथ भक्ति नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं? स्ट्रगल करना चाहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करना चाहते हैं। मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं कि वो शुद्धता का मार्ग पे चले। हाँ नहीं, आप बस इतना बोल दीजिए कि मेरे पास आ जाए, हमसे पूछ लेना, हमसे पूछे। बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जिनका तो पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, अब उनके भी परिवार वाले मेरे से बात नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनते। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?
मैं भाभी माँ है, मेरी भाभी माँ है, शीला माता जी। ओके, क्यों नहीं सुनते भैया? तो उस दिन साथ में थे ना, उस दिन तो भैया साथ में थे। फाइनल एग्जामिनेशन के समय माता जी के, उस दिन जब हो गया फाइनल एग्जामिनेशन, तब तो भैया साथ में थे। क्या दिक्कत है? वो तो खुद एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो तो खुद भी ओवरवेल्म फील कर रहे थे। क्या हो गया? इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ये तो मालूम है क्या, ये एक कोई, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, ये एक रिक्शा वाले के साथ भी हम नहीं करते। अगर कोई रिक्शा वाला भी होता है ना, हमको बुरी परिस्थिति में हमारी मदद करता है, तो हम भूलते नहीं है उसको, है ना? नहीं होता। एक लेबर, एक रिक्शा वाला, कोई एक निम्न, जिसको हम निम्न जाने, मतलब हमारे जीवन में उसका कम वैल्यू है, हमारे जीवन में उसका, हमारा जीवन उससे संबंधित नहीं है ना? हम उसके साथ भी ऐसा नहीं करते हैं। रिक्शा वाले के साथ भी नहीं करते, लेबर के साथ भी नहीं करते, नहीं करते। नहीं स्वीकारते तो फिर ठीक है, फिर स्ट्रगल कीजिए, मत कीजिए स्ट्रगल, मेरा बात मानिए। किसी को कोई कष्ट होए तो पूछिए, हैं? कुछ मैं कर सकता हूं तो बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूं, पर ये सब मत कीजिए तो अच्छा है ना? और अगर ये सब कीजिएगा तो बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। आई डोंट नो फिर कैसे निकालेंगे और कैसे निकल पाएंगे। मैं बहुत कंसर्न हूँ सभी के लिए, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि लोग जुड़े तो उतने सारे हैं, सुनते बहुत ही कम हैं, और उसमें भी लोग ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। विरला ही कोई है जो अच्छे से दृढ़ता से सुना। टाइम पास बन गया, मन किया सुन लिया, मन किया छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता भाई। भाई तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है माता जी, वीडियो अपलोड होने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। हो जाएगा, वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, पर ये सब ठीक नहीं है। और मेरे लिए तो सत्य शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध हूं, तो फिर मेरे को दिक्कत है। ठीक है, लोग अंतिम में ना कौन कौन रीजन से छोड़ देता कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब नहीं होना चाहिए, बड़ा बहुत ही अनफॉर्चुनेट। अप्रिय को स्वयं ही इनवाइट, अप्रिय को स्वयं ही न्योता दे रहा है। स्वीकार करते हैं, समर्पण नहीं करना चाहते। किसके प्रति समर्पण करना चाहते हैं बताइए? हमको बताइए, किसके प्रति समर्पण करना चाहते हैं? मेरे प्रति मत कीजिए, किसके प्रति कीजिएगा? हैं? किसके प्रति समर्पण कीजिएगा? हमारे पास ला करके दीजिए ना, और बोलिए यही बात। उन्हें भी नहीं पता है, माया देवी के प्रति समर्पण करेंगे। बिल्कुल माया देवी के प्रति समर्पण करेंगे। जब तक, देखिए, ये भाव जब तक आएगा, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? तृण से भी नीच समझना है। समझेगा कोई? अगर गुरु के प्रति समर्पण नहीं करता, अपने आप को तृण से नीच समझेगा? अपने आप को तो ऊंचे ही जानेंगे, ऊंचा जानेंगे तो भक्ति होगी। स्वतंत्रता को त्यागना नहीं है तो फिर भक्ति तो नहीं होगी। करते रहो स्ट्रगल। माता जी तो अंतिम समय में मान ली, आप लोग नहीं मानोगे, आप लोग संघर्ष करोगे। माता जी तो हो सकता है शुद्ध भक्ति की हो, आप लोग नहीं मानोगे। यू जस्ट स्ट्रगल। ये ठीक नहीं है, मान जाइए भाई, हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या स्वतंत्रता नहीं त्यागना है? क्यों नहीं त्यागना है? क्या अच्छा कर लिया जीवन में? क्या अच्छा कर लिया?
बस स्ट्रगल कर रहा हो, उसी में अच्छा है, उसी में खुश हो। कोई भी है, मैं बस विपुल प्रभु जी को नहीं बोल रहा, कोई भी है, क्यों नहीं सुन रहा? अगर आपका थोड़ा सा भी अधिकार बनता है तो कृपया करके बोलिए, और अधिकार ही नहीं बनता है या फिर आप बोलते ही नहीं है या फिर बोल ही नहीं सकते हैं तो कृपया करके उनसे बात करना बंद कर दीजिए। हम तो सभी को बताने के लिए तैयार है, वो आपका रास्ता छोड़ने को तैयार है। आप उनका रास्ता नहीं छोड़ रहे, वो आपका रास्ता छोड़ रहे हैं। आप क्या मदद कर सकते हैं उनकी? ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करें। और मुझे बड़ा दर्द है, मुझे ये सब देख करके बहुत दर्द है। कितने से लोग जुड़ते हैं और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हम बार बार चैलेंज करने के लिए तैयार है। अरे शास्त्रों के अनुसार आइए, भगवान की बातों के अनुसार आइए, हृदय में बदलाव के अनुसार आइए। हम तो बोल रहे हैं भौतिक जीवन के बदलाव के अनुसार आइए, भौतिक गुणों के बदलाव के अनुसार आइए। आप कौन से मापदंड पे तोलना चाहते हैं? बोले हमको नहीं सुनना भगवान, क्यों नहीं सुनना है? क्या आप अच्छा व्यक्ति नहीं बनना चाहते हो? पाप कर्मी बनना चाहते हो? आतंकवादी बनना चाहते हो? अगर अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो भगवान की बातें सुननी पड़ेगी। बुढ़ापे का काम तो फिर बुढ़ापे में भी नहीं कर पाएंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, फिर रास्ता छोड़ दीजिए, फिर बोलिए हमारा आपका संबंध नहीं है। अनुश्री माता जी कल ज्वाइन की थी, कितना से देर ज्वाइन की थी? क्यों नहीं सुनते? क्या गलत बोल दिया कल? क्या गलत एक्सप्लेन कर दिया? कौन सा भगवत गीता में कौन सी बात गलत बोल दी है मैंने? कौन सी बात ऐसी कड़वी लग गई कि ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे कड़वी बात तो बोलेंगे, आप गलत काम कर रहे हो। पर शास्त्र सम्मत है कि नहीं है? आप में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सुनने आओ? लोरी सुनने आओ क्या? उसका बेटा मोबाइल लेने लगता है, इसलिए उसको छुपाना पड़ता है। ईयरफोन लगा ले, ब्लूटूथ ईयरफोन लगा ले। देखो रास्ते पे चलना है तो रोड बन जाएगा। चलना है रास्ते पे, रास्ता खुल जाएगा। अरे किसी से मैं 1000 रुपए का आता था, 500 600 700 रुपए का आता, वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं चल सकता। जिसको सुनना है ना, है, जिसको सुनना है ना वो रास्ता निकालेगा। जिसको भगवान तक पहुंचना है वो रास्ता निकालेगा, वो चलेगा। ये सब स्वीकार्य नहीं है, सब कोई संघर्ष कर रहा है, हमको ये सही नहीं लगता, हमको बहुत दिल दुखता है। और हम सभी के लिए आप लोग अगर बुलाएंगे ना कि देखिए प्रभु जी आज है ना, आज हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, एक काम कीजिए रात के 2 बजे तक क्लास लीजिए। आज सुनेंगे और आज से भक्ति करना स्टार्ट करेंगे। हम बैठे होंगे, हम नहीं उठेंगे, 2 बजे तक नहीं उठेंगे। क्या करने पे मान जाइएगा? ये ठीक नहीं है, है? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है कि नहीं सुनते, ये ठीक नहीं है। हम और कुछ भी करने के लिए तैयार, परंतु लोग स्वीकारने को तैयार हो गए। सब कोई प्लीज देखिए क्या किया जा सकता है। आकाश प्रभु जी कौन सी बातें सुनते हैं? राशि माता जी लीव कर दी।
बिना मतलब का संघर्ष कर रहा है, क्यों स्ट्रगल कर रहा है? राशि माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। दी यहाँ पे आई थी मेरे यहाँ पे, तो वो अभी जस्ट निकली हैं, तो उनका नेटवर्क इशू भी था, मतलब वो अभी स्कूटी पे हैं, ठीक ठीक इसकी है, वजह से। बोल दीजिएगा, मैं बोल भी दूंगा क्लास में बोलने के लिए, मैं सामने सामने बोलूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बिना मतलब का स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल का कोई कारण नहीं, जबरदस्ती का स्ट्रगल करना है। मतलब ये ऐसा है कि घाव घाव हुआ पड़ा है, हम बोल रहे हैं हम ठीक कर देते हैं, आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आप आओ, अपना हाथ पे चोट लगा हुआ है, हम हाथ पे क्रीम लगा देंगे, आप ठीक हो जाओ, परंतु सुनना नहीं है, जबरदस्ती का बीमार बने पड़े, जबरदस्ती का संघर्ष किया जा रहा है। गलत बात, अननेसेसरली स्ट्रगल, ये सब गलत। और मैं जब इतना फर्म हूं, इतना क्लियर हूं, सभी के लिए तैयार हूं, फिर भी सब कोई नहीं स्वीकार रहा है, ये बहुत गलत। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता ऐसा। वेदिका माता जी, आज तो आप दिखाई नहीं दी, 5 PM नहीं दिखाई दी, क्लास में नहीं दिखाई दी, बीजी में अभी भी नहीं दिखाई दे रही थी, क्या हो गया? आपको भी बीमारी काट रहा है क्या? नेटवर्क इश्यू। सब कोई बीमार हो रहे हैं, वेदर के कारण नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तो मतलब तीनों क्लास में एकदम 1 मिनट भी नेटवर्क नहीं था। फोन कंपनी से बात करना पड़ेगा। फोन कंपनी से बात करना पड़ेगा। कुछ लोग प्रेमानंद प्रभु जी के सत्संग सुन लेते हैं। अरे बताइए ना, चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध बोलना, वो स्वीकार कर लेंगे आप? सुन लीजिए, आप सुनिए, चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध बोलेंगे, आप स्वीकार कर लोगे? फिर काहे भक्ति कर रहे हो? छोड़ दो भक्ति, छोड़ दो। लोग कर्ण प्रिय सुनना चाहता है, कर्ण प्रिय जहां मिल जाए वहां पे है, मन अनुसार मानेगा, आधा अधूरा सुनेगा। आज्ञा पालन के लिए बोलते ही नहीं है ना, आज्ञा पालन के लिए बोलेंगे ही नहीं, तो अच्छा वही लगेगा ना। आपने कब सुना है गुरु मुखा पद्म वाक्य? कब सुना है? कब बोले हैं कि गुरु की आज्ञा से भक्ति होती है? रूप सनातन गोस्वामी के कंक्लूजन को कभी नहीं बोलते। हरि गुरु वैष्णव के हेतु की कृपा से भक्ति होती है, नहीं बोलते, नहीं बोलते। बोलिए, क्या हो गया? मन अनुसार जो करना है कर लो, वो भक्ति हो रही है। शुद्धता कहां से आएगी? अनर्थ निवृत्ति कब होगा? आपका रागानुगा प्रेम है या आपका रागात्मिका प्रेम है, हम ये भी स्वीकारने को तैयार हैं। हम ये भी स्वीकारने, दूसरे रागात्मिका प्रेम में है क्या? उनको वही वाला रास्ता आप बता देते हो। वैधि भक्ति सिखाते हैं, वैधि भक्ति। समझ में आता है? कुछ समझ में आता है? शास्त्र के ठीक विपरीत चले जाओ। शास्त्र में बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, पहले वैधि भक्ति, हमने श्लोक दिखाया हुआ है।
पहले वैधि भक्ति, बिना वैधि भक्ति के आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों को समर्पण तो करना ही नहीं है ना, विपुल प्रभु जी बता रहे ना, समर्पण करना नहीं है, बस फिर तो ठीक है, आओ हम भी भक्त बन गए। आज्ञा पालन नहीं करना चाहेंगे, आज्ञा पालन करेंगे तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हाँ अच्छा है ना, आराम से हम भी सोच लेते हैं, हम भी रागानुगा प्रेम में ही हैं जी, हमको भी विधियों का कोई पालन करना नहीं है, मूर्ख बनो मूर्ख बनाओ। अब बताइए ना, शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूं क्या मैं? लोगों को अच्छा लगता है, मूर्ख बनना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रियली सैड, हमारा हृदय टूटता है ये सब देख करके। मुझे तो कोई शुद्धता नहीं दिखाई देती कहीं पे। हम लोग शास्त्र नहीं जानते, नहीं जानते तो ठीक है, भगवान को भी नहीं जानते। आज तो हमने क्लास में साफ साफ बोला ना, कृष्णा को आप दो तरीके से जानते हो, या तो कृष्णा ने कुछ बोला है वही शास्त्र है, कृष्णा ने अपने मुख से बोला है, वो नहीं जानते, वो नहीं सुनना चाहते, कहां से कृष्णा को जानोगे? या तो किसी शुद्ध भक्त ने बताया है। क्या शुद्ध भक्त की वाणी को रिपीट कर रहे हैं? क्या चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा अपने आप को शुद्ध जान लिए हैं? इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा शुद्ध जान लिया अपने आप को? अरे वो भगवान नहीं मानते, मैं साफ बोल रहा हूं, वो भगवान नहीं मानते। चलो महापुरुष ही मानते हो आप, यही मेरे लिए यही बड़ा ऑफेंस है, मेरे लिए तो यही अस्वीकार्य है, वो भगवान नहीं मानते। क्या उनसे ज्यादा शुद्ध आप हो? उनकी वाणी को रिपीट नहीं करोगे, उनकी वाणी के विपरीत चले जाओगे? कहां से जानते हैं भगवान के बारे में? हमको रात में सपना आया था, छोड़िए, मत देखा कीजिए, मत जाना कीजिए, मत सुना कीजिए इधर उधर। अब भक्ति भक्ति कुछ नहीं कीजिएगा, फिर ड्रामा कीजिएगा। बट लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, बहुत लोग चैतन्य नहीं, बहुत लोग जानते हैं, नहीं जानते, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वैष्णव आचार्य बने हुए हैं ना, वैष्णव संत बने हुए हैं ना, वैष्णव परंपरा में है कि नहीं है? क्या उनका सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? कि उनकी बातों के विरुद्ध जाकर के बोल देंगे? हमको बाकियों से प्रॉब्लम थोड़ी ना। कोई भी जो व्यास आसन पे बैठा हुआ है वो शुद्ध भक्त के विरुद्ध कैसे बोलेगा? रागानुगा प्रेम है तो आपका है, हम तो स्वीकार करते हैं, हम तो सम्मान करते हैं, हम आपके विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, परंतु आप जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध है, आपके विरुद्ध नहीं है। हम ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि वो संत नहीं है, शुद्ध नहीं है, हम नहीं स्वीकार, हम बिल्कुल स्वीकार रहे वो संती है, वो शुद्ध है, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध जो बात है हम कुछ भी बोल देंगे। हम तो नहीं स्वीकारेंगे। बहुत लोग शुद्ध भक्ति के बारे में भी नहीं जानते और जानने की जिज्ञासा भी नहीं करते। हाँ तो मूर्खता में क्या है, अपने आप को सोचते हैं हम भक्त हैं, भगवान को जानते हैं, हमारा भगवान से संबंध है, बस हो गया। बोलने में क्या जाता है? ये कोई भक्ति हो रही है? ये कोई 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 कुछ गुण है?
सब तमाशा चल रहा है, ठीक है, सब तमाशा चल रहा है, अपने मन अनुसार कुछ भी कर ली, है ही नहीं। अगर मेरा आप बात करें, मेरी गलती निकालने लग जाएं, तो मेरा बस एक ही चीज आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट। और मैं डायरेक्ट के लिए बता दूंगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डायरेक्टली डिसाइपलिक सक्सेशन में गुरु साक्षात प्रकट दिखाई उस समय नहीं दिए थे। बाय द वे, है शास्त्रों में ऐसा है कि ऐसा होता है। श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला हुआ है, डिसिप्लिक कंक्लूजन को जो स्वीकारता है वो डिसिप्लिक सक्सेशन में, गुरु शिष्य परंपरा में जो डिसाइप्लिक कंक्लूजन को स्वीकारता है वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में। ठीक है, तो अगर कोई भी हमको तो बस वहीं पे जाकर के आप घेर सकते हो। एक और जगह है, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, ठीक है, छोड़िए उसको। दे लाइक फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट भक्ति, जब मन किया, जैसे मन किया, अदरवाइज नहीं किया। अरे मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, उस रास्ते भी चलना है, कम से कम शुद्ध से थोड़ा सुन लो, 5 मिनट सुन लो शुद्ध से। 5 घंटा बर्बाद करोगे, 5 मिनट शुद्ध से सुनो। चेतो दर्पण मार्जनम, उसी से होगा। डरते हैं शुद्धता से, हाँ ये बात सही बात है, ये मैं भी स्वीकारता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, डरते हैं शुद्धता से। मैं उसके लिए क्या करूं? मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं उसके लिए क्या करूं? बाकी सब बस ठगनी विद्या है। ठगों के पास जाएंगे, ठगाएंगे। एंटरटेनमेंट वाली भक्ति पसंद करता, हाँ, ठगनी विद्या, ठीक है, जाओ ठगाओ, मूर्ख बनो, जीवन बर्बाद करो, बड़ा तुम लोगों के बीच में रहो, ऐश्वर्यों को अनुभव करो, भजन गाकर भगवान को पाना चाहते हैं। अरे भगवान के शब्द को तो स्वीकारो, भगवान नहीं बोले हैं। हमको तो ये समझ में ही नहीं आता, कौन से भगवान की बात करते हैं? कृष्णा की बात करते हैं ना। कृष्णा ने जो मुंह से बोला है वो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? ये कैसा प्रेम है भाई आपका कि भगवान कृष्ण ने मुझसे कुछ बोला है, हमको वो नहीं सुनना? ये कैसा प्रेम है? हमको वो नहीं स्वीकारना। हम तो गुरु शिष्य परंपरा भी दूर की बात है, हम तो पहले कृष्णा ने जो बोला वो तो स्वीकारो। जो बोले गुरु नहीं स्वीकारते। भगवत गीता 4.34 कृष्णा ने ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल दिया था क्या? कृष्णा ने जो बोला वो तो स्वीकारो। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला हुआ है, जो कुछ भी अर्पित करते हो मेरे को अर्पण करते हुए पाओ। कृष्णा ने नहीं बोला पहले टेस्ट करो फिर मेरे को अर्पण कर देना। कृष्णा ने नहीं बोला। अब जो ऐसा लोग बोल देता है हम उसका क्या करें? हम बोले वो कृष्णा की बात मानते हैं। यही फर्क होता है। वैधि भक्ति में विधियों का पालन किया जाता है। जो कृष्णा ने बोला उस विधि का पालन करना होता है। कल के दिन तो कोई और कुछ भी बोल देगा। फिर तो जो नॉन डिवोटीज बोलता है कि कुछ कृष्णा की बात मानो कुछ नहीं मानो, वो सही बोलता है। फिर तो कल के दिन तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अपना जोड़ दो। कृष्णा ने तो बोला है जो कुछ अर्पित, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, कृष्णा ने तो बोला है पत्रम पुष्पम फलम तो मेरे को अर्पित करते हो। ये थोड़ी ना बोला पहले टेस्ट करो फिर मेरे को अर्पित करो। अरे वो क्या शबरी का रागानुगा प्रेम को
अपने कॉपी करके, है, और बोलो कि अब मेरा ये प्रेम है। शबरी ने जो किया है अब सबको ही करो, हम भी टेस्ट करके कृष्णा को खिलाएंगे। आपके पास वैसा हृदय है? आपके पास वैसी शुद्धता है? और फिर से मैं बाबा पे नहीं आ रहा हूं, वो बाबा तो बाकी लोगों को बता रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात की है, जो नए लोग आ रहे हैं उनका ऐसा हृदय है, शबरी जैसे ही हृदय वाले हैं जो नए लोग आ जा रहे हैं। बोलिए हाँ है, हम बोलेंगे हाँ, फिर नमन करते हैं, फिर बहुत अच्छा है, सही रास्ते चल रहे हैं। अपने आप को शुद्ध भक्त के स्तर पे रख दो, हम भी शुद्ध भक्त, बस खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पहले ही हम सोच ले शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति, अभी हम शुद्ध भक्त टाइटल पीछे लगा दिया, शुद्ध भक्त, यहां पे शुद्ध भक्त। बाबा की बात तो सुनकर के पहले ही शुद्ध भक्त है, पहले ही प्रसाद टेस्ट करके ऑफर करो। प्रेम में हम तो प्रेम में, प्रेम है हमारा, दिव्य प्रेम चल रहा है हाईएस्ट लेवल। कुछ बता सकते हैं, मतलब कोई एक रीजन बता सकते हैं? पागलपन को छोड़ करके और कोई रीजन नहीं बता पाइएगा। कोई भी सेन माइंड का होगा, सही दिमाग का होगा, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा जो बोल रहा हूं। स्वीकारना नहीं चाहते, बताओ, सुनना नहीं चाहते, नशे में डूबे रहना चाहते। अरे जीवन बर्बाद कर लोगे, जीवन बर्बाद कर लोगे, समझ जाओ। राशि माता जी, मैं बोल रहा था, आकाश प्रभु जी भी बिना मतलब का जीवन बर्बाद किए, बिना मतलब का संघर्ष करते हैं वो। बाबा के बारे में जो बोल रहा हूं बता दीजिएगा उनको, बिना मतलब का स्ट्रगल, एक बार भी ना सुनना ना जानना, मूर्खता में कहीं पे भी कुछ भी कर लेना। क्या लाभ मिलेगा? कृष्णा की बातों को रिजेक्ट करके क्या मिल जाएगा? चैतन्य महाप्रभु की बातों को रिजेक्ट करके क्या मिलेगा? पता नहीं लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता, हमको सच में समझ में नहीं आता। थोड़ा कोई समझा दे तो हम समझने और समझाने के लिए हम तैयार बैठे, हम तो तैयार बैठे। हमारे पास तो कोई रीजन ले आओ। और मालूम है क्या, ये सारा कुछ मालूम है किस लिए होता है? आप देखे होंगे, हाँ, सोसाइटी वाली बातों में देखे होंगे। देखिए, गुरु की बात पालन नहीं करे ना तो सारा गंदगी, सारा विकार दिखाई देता है। जब गुरु की बातों का पालन नहीं करते तब दिखता है, होता है ना ऐसा? है, गुरु की बात का पालन नहीं करते तब विकार दिखाई देता है? श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन जो सारे थे उसी के अनुसार हमको डिविएशन दिखाई दे रहा, वहीं पे हमको डिविएशन दिखाई दे रहा। श्रील प्रभुपाद ने बोला ये कर ये रहो, बोला ये कर ये रहो, बोला ये कर ये रहो, वहीं पे दिखेगा। तो जैसे ही आप गुरु की वाणी से दूर जाते हैं सारा डिविएशन तब दिखता है। तो आप देखिए, थोड़ा सा तो गुरु की वाणी से बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए हैं क्या? आजकल के लोग तो कुछ भी मन घड़ंत सोच बना लेते हैं। हम तो देख रहे हैं इतना सा डिविएट करते हैं, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। इट्स लाइक बहुत अच्छा सेब है ना, पूरा विदेश में पूरा सबसे अच्छा सेब खरीद के लाए और उसमें बीच में एक सड़ा सा सेब डाल दिया, हल्का सा सड़ा हुआ था। 2 दिन बाद खोलेंगे तो पूरा सड़ा हुआ मिल जाएगा, है ना?
थोड़ा सा ही डिविएशन था ना, सब बर्बाद कर लोगे। पता नहीं डिविएट करना ही क्यों चाहते। बहुत खराब बात है, बिना मतलब का संघर्ष बढ़ा। मेरे को ये सब बड़ा बड़ा सिर दर्द करता है। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब भी आप शुद्ध मार्ग पे चलना चाहेंगे, असुविधाएं बढ़ेंगी, असुविधाएं बढ़ेंगी। अब देखिए, मैं आपको एक सरल सा बात बताऊं, एक तरीका बताएं। एक काम करो, है, थोड़ा सा कृष्णा को ऑफर करो, घर में जो भी बनाओ थोड़ा सा कृष्णा को ऑफर करो, और जिसमें बना रहे हो उसी में डाल दो सब, है ना, और बाकी ऑफर करने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये बहुत सुविधाजनक है। उसमें क्या करेंगे, एक काम करेंगे, आलू का सब्जी बना लेंगे और हम तो प्याज लहसुन का डालें, उसी में घुमा करके सब घुमा दिया, सब प्रसाद हो गया। कन्वीनियंट है ना। आप प्याज लहसुन भी बना लो और बोलो अब तो हम प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा का झूठा है, हम डाल दिए, मिक्स कर दिए। जैसे ही शुद्ध रास्ते चलोगे, हम बोलेंगे सब कुछ ऑफर करो। बोले देखो अब तो प्रभु जी कितनी बार ऑफर करना पड़ेगा। घर में 5 पेट खा रहे हैं, परंतु कृष्णा को 5 बार ऑफर करते हुए कष्ट है। वाह, देने वाले कृष्णा और कृष्णा को ऑफर करते हुए कष्ट। सीधा सा बात है, आप जब तक शुद्ध रास्ते चलेंगे असुविधाएं होंगी। अब अगर ये आपको असुविधा अच्छी नहीं लगती है तो जाओ सहजिया बनो, बनो सहजिया, असुविधा नहीं होगी, दिखावा कर लेना। समझ जाइए, बच जाइए। चलिए, मेरे को बहुत खराब लग रहा है, और ये नए लोगों का देख करके तो ऐसा लग रहा है पता नहीं सभी को एक एक कान पकड़ करके यहाँ पे बैठा है। मेरा बस नहीं चलता है। अगर सच में जगह मिल जाए ना, देखिए मैं, आप फोटो में देखे होंगे, कभी भी, ये तो माता जी के साथ, परंतु कभी भी मैं किसी के भी साथ रहता हूं, मैं बहुत विनम्र स्वभाव का ही रहता हूं। परंतु ये लोग मूर्खता जो करते हैं, जो शास्त्रों के विपरीत जाना चाहते हैं, उनको मैं क्या, कौन सी मीठी भाषा बोलूं। अभी तक कोई कड़वा तो नहीं बोल रहा था, क्या मीठी भाषा बोलूं। मैं चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ करके ही निवेदन करना चाहता हूं, पर हाथ जोड़ने का आप वैल्यू तो समझ लो। हम कोई निम्न थोड़ी ना जो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, हम आपको फिर भी निवेदन करेंगे। मान जाइए, प्लीज मान जाइए, हम आपके अहित के लिए नहीं है, आपका बुरा नहीं चाह रहे। आप सोच के देखिए ना, जैसे आकाश प्रभु जी, कितने सालों से बिना मतलब का संघर्ष, क्या मिल गया। एक सही रास्ते रहते, डेडिकेटेड रहते, शुद्धता के मापदंड पर और आगे बढ़ जाते। विपुल प्रभु जी के रिश्तेदार, एकदम बिना मतलब का संघर्ष, सब देखने के बाद। और जब विपुल प्रभु जी का देख लिया तो बाकी लोग नहीं देख रहा है क्या? बाकी लोगों की आंखें बंद है। आपको क्या लग रहा है मेरा विपुल प्रभु जी से एक बहुत ही पर्सनल कनेक्ट है, जो मैं मतलब आप बाकी लोगों के साथ नहीं है, एक पार्शियलिटी वाला रिलेशनशिप है उनके साथ। वैसे ही संबंध आपके साथ भी है। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? जो उनके साथ हुआ आपके साथ क्यों नहीं होगा? तो अगर आप लोगों के संबंधी लोग नहीं सुनते हैं तो मुझे तो बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो कृपया करके उन लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो कृपया करके उनको आप कृपया कम बात कीजिए। ठीक है, प्लीज समझिए, मैं अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में नहीं हूं, परंतु मुझे ये स्वीकार्य नहीं है, मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं होता कि आप भगवान की बातें नहीं सुनोगे।
आप बोलो हम ऐसे नहीं सुनेंगे, हम वैसे सुनेंगे, ठीक है सुन लीजिए। आज भी क्लास में क्या बोले थे, भगवत गीता में बोले थे ना, श्रील प्रभुपाद की बातें सुन लीजिए। और श्रील प्रभुपाद की एक एक इंस्ट्रक्शन का पालन करना बड़ा मुश्किल है। आज के दिन तक तो मेरे को कोई मिला नहीं है जो श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा, एक एक बातों को। फिर भी वो कृपा करते हैं, परंतु कुछ तो करो। एनीवेज, चलिए कुछ तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं क्या करूं। ये बस इसलिए है कि लोग मूर्खता से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अरे नंबर कम हो जाए मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं, मेरी गलती है, मैं कुछ और कर दूं, कुछ कमी रह गई है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, जीवन में बदलाव नहीं अनुभव हो रहा है, कुछ तो बता दो। सब कुछ हो रहा है पर हमको करना नहीं। ये पागलपन होता है और कुछ नहीं होता। पागल ही होगा ना, डॉक्टर दवाई दे रहा है, हम ठीक हो रहे हैं, हम में कोई बीमारी नहीं आ रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छा होते जा रहा है, सब कुछ अच्छा होते जा रहा है, सब कुछ अच्छा, हम दवाई नहीं लेंगे। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। सीरियसली मतलब बहुत हैवी हो जाता है, अजीब सा है, बड़ा बहुत ही अजीब सा है। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पुरंजन चिंतित होकर सोच रहा था, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से घिरी हुई है। जब मैं इस शरीर से चला जाऊंगा तो यह सभी परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। हाय यह परिवार के पालन पोषण के विचारों से बहुत अधिक परेशान होगी। तात्पर्य, अपनी पत्नी के इन सभी विचारों से पता चलता है कि राजा स्त्री के विचारों में अत्यधिक लीन था। सामान्यतः एक सती स्त्री एक बहुत आज्ञाकारी पत्नी बन जाती है। इससे एक पति अपनी पत्नी से आसक्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी के बारे में बहुत सोचता है। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है, जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के बजाय अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, तो वह निश्चित रूप से घर भगवत धाम वापस नहीं लौटेगा, बल्कि उसे एक स्त्री का शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व का एक और अध्याय आरंभ करना पड़ेगा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए कष्ट तो मालूम है क्या है, कष्ट इसके भी विपरीत है। देखिए पहले तो ये जानते हैं, अगर कोई फाइनल एग्जामिनेशन में स्त्री पत्नी के बारे में सोच रहा है, पत्नी के बारे में चिंतन कर रहा है, तो क्या होगा, अगले जन्म में पत्नी बन जाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग बड़े आसक्त होते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में भी हम संग छोड़ना नहीं चाहते हैं, और बड़ा दर्दनाक हम लोगों को अनुभव भी होता है। हम लोग अगर सोच लें कि 60 साल शादी को हो गए थे और 60 साल बाद पति जा रहा है, तो हम लोग बड़े दुखदाई हो जाते हैं। मतलब अगर भक्त नहीं रहते हैं तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है सामान्यतया। देखो कितना बुरा हो गया उसके साथ, कितना वृद्ध अवस्था में लविंग हस्बैंड वाइफ है, बहुत प्रेम करते थे। तो ये आसक्ति तो दूसरी बात है, परंतु आजकल देखिए, आजकल तो उल्टा हिसाब है। आजकल क्या हो गया, आजकल लोग इंद्र तृप्ति में इतना ज्यादा लीन हो गया है कि एक स्त्री, दूसरी स्त्री, तीसरी स्त्री चल रहा है। तो होता क्या है, अपनी पत्नी से भी अनासक्त हो जाता है, अपनी पत्नी से भी संबंध अच्छा नहीं रहता। आजकल किसी का भी देखिए, घर परिवार में भी संबंध कोई अच्छा नहीं है, ना तो पिता से, ना तो माता से, ना भाई से, ना किसी से संबंध अच्छा नहीं है। तो आप समझिए, इस स्थिति में भी लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। पागलपन तो इस स्तर का होता है, जब अपनी पत्नी से भी आसक्ति नहीं है, ये बात तो स्वीकार रहे हैं कि पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, मेरे विरुद्ध चल रही है, पति, भाई अपना, पिता अपना, माँ बाप, सब कोई विरुद्ध है,
लोग डिप्रेशन में, कितना सारा डिप्रेशन में है, सपोर्ट नहीं कर रहा लोग, परंतु अभी भी भगवान की बातों को स्वीकारने में कष्ट है। ये पागलपन मतलब डेफनिंग है, बहरा कर देने वाला। तो मुझे ये बात तो पता नहीं थोड़ी सी भी स्वीकारनी नहीं हुई, लोग इस प्रकार से पागल हैं, इस प्रकार से पागल हैं। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ऐसा पागलपन से, ऐसी आसक्तियों से क्या मिलेगा, और माया के इस प्रकार के पागलपन से क्या मिलेगा। परंतु फिर भी माया का प्रभाव इस प्रकार का है, लोग फिर भी इसमें आनंद ही ढूंढना चाह रहे हैं, फिर भी इसमें खुशी है। इतने सारे लोग यही बोल रहे हैं, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, फिर भी यही होगा। आप लोगों ने कितना एफर्ट किया था, और बहुत लोगों ने तो मालूम है क्या, मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात का, बहुत लोगों ने पर्सनली एक एक को मैसेज करके, एक को रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से ग्रुप से जोड़ा। ये मेरे लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल है कि कोई पेशेंट मेरे तक आया और अभी भी बीमार है, मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल। तो हम सभी के लिए अकाउंटेबल है, और सभी के प्रश्नों के, सभी के बातों का उत्तर देने के लिए तैयार है। हम ये तक करने के लिए तैयार है कि कोई कन्वीनियंट टाइम हो, कुछ हो, हम वो करने के लिए तैयार है, परंतु आज्ञा पालन तो कीजिए। वो ही नहीं कीजिएगा तो कहां से संघर्षों से निकलेगा। एक्सेप्टेबल नहीं है, मूर्ख बन रहे हैं, ठीक नहीं है। बाकी अगर समय बर्बाद करना है तो करते रहे, ठीक तो नहीं है। ठीक, चलिए यही पेंड कर देते हैं। पता नहीं, मेरे को आज बड़ा बहुत बुरा लग रहा है अब देख कर। मैं किसी के विरुद्ध कभी नहीं बोलता, और मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं। मेरे को बस कृष्णा के शब्दों का पालन करता हुआ कोई मिल जाए, वो तो बता दीजिए। कोई भी बोले कि चलो ठीक है हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, मत सुनिए, आप कृष्णा के शब्दों का पालन कर लीजिए। ये कैसा प्रेम है भगवान से कि भगवान की बात ही नहीं सुनते। जितने लोग बोले कि हम भगवान की बातें सुनते हैं, तो देवी देवता की कृष्णा के समान पूजा करना छोड़ दिए होगे। अधिकाधिक लोग तो वही नहीं, वही स्तर पे नहीं होगा। कृष्णा को असमूर्ध्व समझने के लिए, स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। कृष्णा जब भगवत गीता में बोल रहे हैं फ्रॉम मी एवरीवन मैनिफेस्ट, मेरे से ही सब कुछ उद्भूत होता है, स्वीकारने को तैयार नहीं। तो ये गलत बात, और ये भगवत गीता के साथ है, और भगवत गीता में कोई मिलावट नहीं है। भगवत गीता एज इट इज है, भगवत गीता के श्लोक एज इट इज है। मैं कोई बायस वर्जन नहीं दे रहा हूं। किसी को ऐसा लगे कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में भी कुछ है जो बायस्ड है, हम उसको वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग बताने को तैयार। कोई मेरे को चैलेंज तो करे, कुछ तो चैलेंज कीजिए, कुछ तो आपत्ति भी उठाइए। I would come at the same conclusion जो श्रील प्रभुपाद ने बोला, वही कंक्लूजन तक ला करके दूंगा।
अगर श्रील प्रभुपाद के शब्दों में मिलावट भी है, मिलावट नहीं है, परंतु किन्हीं को लगता होगा ना क्या है, बाहर बाहर के लोग आए हैं, कंडीशनड होते हैं कि हाँ श्रील प्रभुपाद ने तो भक्ति 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 बताया हुआ है। हम जैसे जो कल भी शेयर हुआ था, अगर मैं उसका वर्ड मीनिंग पे आ जाऊंगा तो भी, मैंने एक माता जी को दिखाया था ना वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, उसको तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो भी आपको वही स्वीकारना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद का ही कंक्लूजन स्वीकारना पड़ेगा। लॉन्ग रूट है, वो हम पहुंचेंगे वहीं तक। बाकी किसी की बात बता दो जो कृष्णा की बात बोलते हैं, अपने गुरु की वाणी बोलते हैं, बता दो। भक्ति हो रही है, तमाशा हो रहा है। आई डोंट नो। हाँ, ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं स्वीकारते, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज इफ पॉसिबल मदद कीजिए। पहले कभी बोलता था, 1.5-2 साल पहले कभी बोलता था तो इतना फर्मली कभी नहीं बोला, है ना, इतना स्ट्रांगली नहीं बोलता था, बोलता यही था परंतु इतना स्ट्रांगली नहीं बोलता। अब तो बोलते हैं जहां से जो लेकर के आना। हम तो उल्टा बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ना पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में आपको जो पंथ अच्छा लगता है, जो रास्ता अच्छा लगता है, जो संप्रदाय अच्छा लगता है, जहां जो अच्छा लगता है, आप मेरे को ला करके बता दो कि वहां से प्रेम आ जाएगा, वहां से हम अच्छे गुण में स्थित हो जाएंगे, वहां से हम अच्छे लोग बन जाएंगे। क्रिश्चियनिटी के लिए इतना प्रचार होता है, हम तो साफ साफ चैलेंज कर रहे हैं, आ जाओ बता दो कुछ। हम बता रहे हैं कृष्णा ने जो गुण बताए हैं वो स्वीकार कर लीजिए, और आपके गुण हम देख लेते हैं कौन से। हम बताएंगे हमारे गुण ज्यादा अच्छे हैं, कंक्लूजन देख लेना, आप भी बताओगे। आपकी बातें कोई स्वीकार करके कोई प्रेम में स्थित नहीं हो सकता। हमारा सिद्धांत ही है प्रेमा भक्ति, हमारी सिद्धांत भक्ति नहीं है, असली सिद्धांत प्रेमा भक्ति। सोच के देखिए, हम तो सभी को चैलेंज करने के लिए तैयार है जी। कृष्णा एक तरफ, पूरा विश्व दूसरी तरफ, हम कृष्णा के साथ। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक तरफ, पूरा विश्व दूसरी तरफ, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ। उसके बाद भी कुछ चाहिए क्या? मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद भी आपको कुछ और चाहिए? सोच के देखिए हम लोग क्या डिमांड करने का कोशिश कर रहे हैं। रियली अनफॉर्चुनेट। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और एनीवेज, मेरे को ये सब स्वीकार्य नहीं है जो चल रहा है। ठीक है, चलिए जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। जो कृष्णा की बातें नहीं मानेगा सब असुर बनेगा, ठीक है, सब असुर बनेगा। जो कम मानेगा वो छोटा असुर बनेगा। क्यों कर रहे? लक्की माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस निर्भीक होकर के बोलिए करिए ना हैं लक्ष्मी माता जी कुछ बोलना है बोलिए हरे कृष्ण नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण यस किन्हीं और को कुछ बोलना है हाँ? मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ ठीक है कोई बात नहीं सुनने का कोशिश कीजिए राशि माता जी में एक बात बहुत अच्छी है वो एट टाइम्स बहुत डिविएशन से जाती है परंतु बट जब भी वापस आती है जब भी रहती है प्रयास बहुत करती है पर अगर दृढ़ता हमेशा मेंटेन रहेगी तो फिर अलग ही बन जाएंगे वो तो अच्छा है परंतु जिस प्रकार की उनकी चेतना उस हिसाब से बहुत सारा कार्य किया जा सकता है ठीक है भाई तो कल लोगों को पता हो राशि माता जी ने 4-5 डिवोटी को राशि माता जी ने बुलाया था कल रात की क्लास में नए डिवोटी दिख रहा था ना कुछ 4-5 डिवोटी को राशि माता जी बुलाई थी तो नहीं आप प्रयास नहीं कर रही है प्रॉब्लम यही है प्रयास नहीं कर रही है जिस तरह की आप है ना जिस चेतना की है उस तरीके से प्रयास नहीं कर रही बिल्कुल नहीं कर रही आई वुड नॉट टेक दैट यस 5 PM वाली क्लास में शायद बताया था हाँ शायद विपुल प्रभु जी आजकल नहीं जुड़ पा रहे बिकॉज ऑफ नेटवर्क एनीवेज तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इनफैक्ट उसमें भी तो बताया था भगवत गीता में बता था एनीवेज तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए अगर कोई मदिरा पीना छोड़ ही नहीं सकता ठीक है ये बात एग्जैक्टली वर्बटिम नहीं लिखी हुई है परंतु आप समझिए पहले एक वो बैकग्राउंड समझिए फिर समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं कोई मदिरा पीना छोड़ ही नहीं सकता बोले नहीं चाहे कुछ भी हो जाएगा हम तो मदिरा पिएंगे तो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मत छोड़ो तुम मदिरा मत छोड़ो बस ये समझ लो जो स्वाद है वो कृष्णा है हमेशा कृष्णा का चिंतन करते रहो और जब कृष्णा का चिंतन करते रहोगे तो धीरे धीरे मदिरा छोड़ दो ठीक है ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर पशु खाना मांस खाना कोई नहीं छोड़े हम लोग बोलते हैं जाओ बलि चढ़ाओ देवी को बलि चढ़ाओ फिर खा लेना ठीक है हाँ तुम मानोगे ही नहीं तो एक काम करो बलि चढ़ा करके खा लो ठीक है ठीक उसी प्रकार से अगर कोई मदिरा छोड़ना ही नहीं चाहे तो एक काम करो मदिरा का स्वाद ही कृष्णा को जान दो ठीक है कम से कम अगर तुम नहीं भी छोड़ोगे भाई एनी चांस तुम नहीं भी छोड़ोगे तब भी कृष्णा का चिंतन तो करोगे ना है भक्ति कृष्णा भक्ति पापियों से पापियों के लिए भी है कृष्णा भक्ति सभी के लिए ठीक है ओके गुरुजी क्या ये सिद्धांत चाय कॉफी के एडिक्शन के लिए भी अपनाया जा सकता है हाँ देखिए अपनाया जा सकता है परंतु कोशिश कीजिए देखिए क्या है
लोग डिविएट बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। अगर आप शुद्ध भक्ति चाहते हैं, अगर आप शुद्ध भक्ति चाहते हैं, तो कृपया करके सारे अनर्थों से निवृत्त हो जाइए, ठीक है। परंतु शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हैं तो ठीक है, आप कर लो, है। चाय पियो तो चाय का स्वाद कृष्णा है, जाओ। शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए ना, जाओ। कम से कम चाय तो पीते रहोगे तो कृष्णा को तो याद करोगे। चाय तो छोड़ोगे नहीं, कृष्णा को तो छोड़ दोगे, ठीक है। तो एक काम करो, चाय पीते रहो, कृष्णा को याद करो, जाओ। परंतु अगर शुद्ध भक्ति लक्ष्य है तो फिर छोड़ो, धीरे 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 ऑल्टरनेटिव निकालो, है ना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? लक्ष्य क्या है पहले ये बताइए, फिर तो पहुंचाएंगे ना। कभी कभी पी लेती हूँ गुरुजी ऑनेस्टली, हाँ तो ठीक है, फिर एक काम कीजिए, जब कभी कभी पी लेती हैं तो कभी कभी शुद्ध भक्ति किया कीजिए, कभी कभी मत किया कीजिए। आज भी पी ली है क्या, उसी नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा है? यही बात है क्या? एक्चुअली में ऐसा होता है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बट ऐसा होता है। जब आप डिविएट करते हैं ना तो परिस्थितियां भी वैसी बनती है। कोचिंग क्लास में यूज हो गया था, अच्छा नेटवर्क, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पर ऐसा जनरली होता है, जनरली ऐसा होता है कि जब हम सिद्धांतों से विचलित होते हैं ना, जब हम शब्दों से विचलित होते हैं, तब परिस्थितियां इस प्रकार की बनती है कि हम भगवान की बातें सुन ही नहीं पाते। हाँ, कुछ दिन पहले पी थी, आप तो सही ही कह रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है सच में। मतलब देखिए क्या होता है, पहला कदम हम गलत चलते हैं, फिर प्रकृति हमको कष्टों में डालती, फिर सिचुएशंस वैसे बनते हैं। पहले हम गलत चलेंगे, ठीक है। जब तक हम गलत नहीं चल रहा है और कुछ और गलत नहीं होता, है ना। तो गलत चलना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर सफर करना शुरू कर दीजिए। एनीवेज, मेरे को ये बड़ा कष्ट है। आपकी माताजी भगवत गीता क्लासेस नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुनी? आज नहीं सुनी है, कल भी नहीं सुनी है, क्यों नहीं सुनी है? क्यों नहीं सुनी है? क्या कष्ट हो गया? 2 दिन से कम नहीं सुनी है ना। सही बातें नहीं है, हमको सबके बारे में पता रहता है। हम जानते हैं वीडियो भी नहीं देखी है, नेटवर्क का इशू है, वीडियो भी नहीं देखी है ना, नहीं देखी है ना, है? वीडियो भी नहीं देखी है ना। हाँ, क्यों नहीं देखी है? क्यों नहीं देखी है? समय नहीं मिला। अरे ये तो कमाल की बात बोली। हाँ, कृष्णा के लिए समय नहीं मिला। हम वही बोल रहे थे, नेटवर्क है ना, कृष्णा से डिस्कनेक्ट हो गया। प्रॉब्लम कुछ और है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं, नेटवर्क कृष्णा से डिस्कनेक्ट हो रहा है। आज एग्जाम था, ठीक है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, माताजी को तो सुनना चाहिए था ना। आपने डाउनलोड क्यों नहीं किया? नेटवर्क नहीं था तो अच्छे नेटवर्क एरिया में रह करके डाउनलोड कर लेते। यूट्यूब पर डाउनलोडेड वीडियो नहीं चलता है क्या? नहीं सुना सकते थे बाद में? आपने नहीं देखा, ठीक है, मान लिया। सब कोई ऐसा ही कर रहा है, ठीक है, इसीलिए संघर्ष करते हैं, इसीलिए संघर्ष करते हैं, इसीलिए संघर्ष करते हैं। स्ट्रगल मत कीजिए, बिना मतलब का स्ट्रगल कर रहा है, मत कीजिए। हमको यही दर्द होता है, मालूम है। हम आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्लीज समझिए, मैं आपके हित के लिए हूं। कोई स्वीकारने को क्यों नहीं तैयार है? क्या दिख गया ऐसा जो स्वीकारने को तैयार नहीं है?
क्या संघर्ष कर रहे हैं? गलत बात है। भगवान की बातों का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध का पालन नहीं करेंगे, तो फिर तो अपने जीवन को नर्क बनाने जैसा कार्य कर। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? मुझे कोई एक व्यक्ति दिखाइए ना, बोलिए भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार चलते हैं हमको एक काम कीजिए, गुरु की बातों को छोड़िए। गुरु की बात तो अपने आप भगवत गीता स्वीकारेंगे ना, अपने आप आ जाएगा गुरु की बात। नमिता माता जी, आप क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? बताइए, मेरी बातें स्वीकारने में कहां कष्ट आ जा रहा है? हम ये अच्छे से नहीं बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। भगवान ने, कृष्णा ने भगवत गीता में ये बात बोली है, हम उसके विरुद्ध ये बात बोल देते हैं। बताइए, अनम्यूट कीजिए, पब्लिकली बोल दीजिए, एक्सपोज कर डालिए यार मेरे को। ये गलत बात है। अगर मैं भगवत गीता के अनुसार बोल रहा हूं, कृष्णा के शब्द के अनुसार बोल रहा हूं, आप नहीं सुनिएगा, मतलब आप मेरे को नहीं, आप कृष्णा को रिजेक्ट कर रहे हैं। किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? क्यों नहीं सुनना है? भगवान कृष्ण को नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? भगवत गीता ओरिजिनल है, हमको वो भी नहीं सुनना है। ये सब गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत गलत है, ये सब ठीक नहीं। आप लोगों को कष्ट है, मैं तैयार बैठा हूं, परंतु ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप या आपके संबंधी इसको नहीं स्वीकार, कोई भी कारण बता रहे। आप बिना मतलब का संघर्ष कीजिएगा। मालूम है कृष्णा क्या बोलेंगे? कृष्णा बोलेंगे, मैं आया था तुम्हारे सामने, तुमने मेरे को स्वीकार नहीं किया। तुम मेरे को रिजेक्ट किए हो, मैं तुमको रिजेक्ट नहीं किया हूं। तुम मना किए कि मेरे को बात ही नहीं सुननी है। कृष्णा और कृष्णा के शब्द में कोई अंतर नहीं है। हम तो बस इतना बोल रहे हैं, भगवत गीता में जो कृष्णा ने बोला है उसको उसी के अनुसार जीवन जी लीजिए ना। उसमें भी दिक्कत है, फिर कृष्णा कैसे मिलेंगे? मत कीजिए, कृपया मत कीजिए, मेरे इस दर्द को मत बढ़ाइए। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। हम सभी को कम से कम इस बात का अश्योरेंस रहना चाहिए कि जो सही है हम उसको स्वीकार कर लें। रंजना माता जी, रंजना माता जी आ जाइए, नहीं है ना? हाँ, पता नहीं क्या उनको, क्या प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है, वो भी दृढ़ता से नहीं स्वीकार कर पा रहे। क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है? हम तो खड़े हुए हैं, हम तो चुनौती की तरह खड़े हुए हैं। सोचिए ना, हम तो सारा पंथ के लिए हम बोल दिए, इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? आओ लेकर के आओ, अब भी है तो अब भी लेकर के आओ। इसके बाद भी नहीं,
नहीं, हम तो कृष्णा की वाणी नहीं स्वीकारेंगे। हमारे पास तो इतना प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, हम सोचे पता नहीं किसका सॉल्व करें किसका नहीं करें। जब हम पूरे विश्व को बुला रहे हैं कि किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, प्रेम का रास्ता बस एक, सत्य का रास्ता बस एक, शुद्धता का रास्ता बस एक, शास्त्र एक ही जगह रक्षित है, सही एक ही जगह चलेंगे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, फिर तो पूरे विश्व को यहीं पे खड़ा हो जाना चाहिए। कोई नहीं खड़ा रहता। जानते हैं शुद्धता का रास्ता चलना मुश्किल है, तो इसका मतलब क्या, चलेंगे ही नहीं। बच्चे के लिए तो पढ़ाई करना मुश्किल होता है, छोटा सा बच्चा होता है, एबीसीडी उसको लिखना मुश्किल होता है, पहली बार साइकिल चलाते तो वो मुश्किल होता है, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, चलाएंगे ही नहीं। बीमार हो जाते ठीक होना मुश्किल होता है। मुश्किल है। आई सीरियसली कैन नॉट अंडरस्टैंड। मुझे सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अजीब सी स्थिति। हो सके तो मान जाइए और नहीं हो सके तो बता दीजिए। बिना मतलब का संघर्ष करके कुछ नहीं मिलेगा। जीवन बर्बाद कर लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अधिकाधिक लोग तो ऐसे ही पागल होने के लिए तैयार बैठा हुआ। देखिए, हम साफ साफ बोल रहे हैं, मेरा एक ही हेतु है। अगर किसी को कोई कष्ट हो जाए, मेरा एक ही फायदा है कि गौशाला बन जाए। मत कीजिएगा आप सपोर्ट, आप अपना जीवन सुधार लीजिए। जिसको लगे ना नहीं हमको पैसे नहीं देना है, हमको गौशाला के लिए काम, मत कीजिए ना, हमको मत दीजिए, 1 रुपए मत दीजिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप बोलिएगा कोई बात नहीं, चलो हमको नहीं देना। आप अपना बोल लिए ना, हमको नहीं देना, हम नहीं देंगे। हमको गायों को मरने देखना है, कोई बात नहीं। हमारा हेतु है तो अगर वही है बस। क्या हेतु है हमारा, क्या लक्ष्य है, क्या हित है? पर्सनल। दूसरा हित यही है कि आप लोग संघर्ष से मुक्त हो जाए। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? यही प्रेम होता है। एक मां बच्चे के लिए हमेशा यही सोचती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये पता नहीं। सुधार कर लीजिए, कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब बाकियों के लिए तो हम खड़े हुए हैं, बाकी कुछ हम कर सकते हैं तो बताइए। ठीक है, यस। कोई और मेरे को कुछ और वो क्या इनपुट दे सकता है कि प्रभु जी देखिए कारण ये है, बात ये है, तो बता दीजिएगा, हम सुनने के लिए तैयार है। मुस्कान माता जी, आपकी माता जी को क्या हुआ? प्रॉब्लम अभी घर में कम है क्या? बढ़ाना चाहते हैं? अभी जीवन में कम कष्ट देखा है ना, और कष्ट देखना चाहते हैं। इसीलिए माता जी ने क्लासेस आना छोड़ दिया, शुद्ध सुनना छोड़ दिया, जिज्ञासा करना छोड़ दिया, है ना? इसीलिए छोड़ दिया ना, ताकि प्रॉब्लम और बढ़ जाए। माता जी सुनती ही नहीं है। बहुत अच्छा, जाइए स्ट्रगल कीजिए, एंजॉय कीजिए, और क्या करेंगे स्ट्रगल। बढ़िया। क्या मुझे कहा जाओ यहां से? बहुत अच्छा, कीजिए स्ट्रगल। एक सच सच बात बताइए,
ऑनेस्टली, कल आप सभी जुड़े थे, आप सभी की क्लास से पहले तबीयत खराब थी, 1:30 बजे तक, सोच के देखिए, 1:30 बजे तक, 10:45 से जुड़े थे ना, 9:45 से 1:30 बजे तक थे क्लास में। आप लोगों की तबीयत क्लास के बाद बेटर हो गई कि नहीं हो गई? तबीयत अच्छा हो गया ना, थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगा होगा, है ना, थकान लग गई होगी, पर तबीयत बेटर हो गई कि नहीं हो गई? मेंटल स्टेट अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? है? देखिए, इनकन्वीनियंस आएगा इस जगत में, इनकन्वीनियंस तो आएगा, वो तो आएगा, आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी आएगा, बीमारी अपने आप आती है, इनकन्वीनियंस तो आएगा, थकान आया वो तो आएगा, हम उसको तो ये नहीं बोल सकते थकान भी नहीं आएगा, वो आएगा, है? चैंटिंग के बाद सब नॉर्मल हो गया, हाँ, इनकन्वीनियंस तो आएगा, पर इनकन्वीनियंस के बाद तबीयत तो अच्छी हो गई ना, है? बताइए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? है? बिल्कुल भी नींद नहीं आई चैंटिंग में, हाँ। हम तो ये कर सकते हैं ना, हम तो ये बता सकते हैं मेरी दवाई में असर है, हम यही कर सकते हैं, हम यही बता सकते हैं मेरी दवाई में असर है, हम ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हम जादू कोई कर रहे हैं। दवाई में असर है तो स्वीकार कर लीजिए, और सभी को रिक्वेस्ट कीजिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे को मत सोचिएगा कि मैं पीछे हट जाऊंगा। अब ये सब मेरे को मत सुनाए कि तबीयत खराब है और ये है वो है, मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप भक्ति नहीं करते, मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत हम झेलने के लिए तैयार। हम जब प्रचार कार्य स्टार्ट कर रहे थे तभी हमको ये स्वीकारना था, बाकी दिक्कत है हम तो झेलने के लिए तैयार, हम झेलने के लिए तैयार है, बाकी दिक्कत झेलने के लिए तैयार है। भक्ति नहीं कीजिएगा, लोग भक्ति नहीं करेगा तो हमको कष्ट, ठीक है? कृपया करके सबको डेडिकेशन से कार्य कीजिए, ठीक है? हाँ, थोड़ा इनकन्वीनियंस आएगा, सबके लिए तैयार रहिए। इनकन्वीनियंस के कारण हम कोई भी, कभी भी कोई पढ़ाई करता है तो इनकन्वीनियंस आता है, कुछ भी करता है तो इनकन्वीनियंस आता है, थोड़ा सा असुविधा आता ही है। हम बोल रहे हैं तो उसमें भी इनकन्वीनियंस है, आप सुन रहे होंगे उसमें भी होगा, निश्चित रूप से होगा। गलतियां बताते तो उसमें भी होता है, परंतु इन सारी इनकन्वीनियंस से, इन सारे असुविधा से बाहर निकलिए, इसके बाहर जीवन बहुत अच्छा है। ये सबका पालन करते हुए उच्च लक्ष्य के लिए कार्य करते तो जीवन बहुत अच्छा है। कृपया करके उच्च लक्ष्य को स्वीकारिए। कल इनकन्वीनियंस के कारण अगर आप नहीं सुनते, नहीं जुड़ते, नहीं स्वीकारते, बदलाव नहीं अनुभव होता। मैं बहुत खुश था, बहुत सारे डिवोटीज ज्वाइन किए, परंतु ये देख करके कि नंबर ऐसे ड्रॉप होता है, पता नहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है, संघर्ष में लगे हुए हैं, स्ट्रगल बिना मतलब का, ये सब देख करके बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। शायद 10वां अध्याय जो था ना, सबसे इंस्ट्रूमेंटल अध्याय, ऑल्दो सारे ही अध्याय में प्रयास किया, सब कुछ देख रहे हैं, 9वां अध्याय में देखा, सब कुछ देख रहे हैं, अचानक से चले जाना है। अरे ये सब नहीं होता है जी, ये सब नहीं होता है। हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है, जिज्ञासा में कोई क्वेश्चन नहीं है, पूछना है कुछ नहीं पूछना है, हमको जाना है। कहते हैं ना बाथरूम लगा हुआ हमको जाना है, अरे क्या है, कृष्णा की बातें भी ऐसे ही जाननी है, हमको बाथरूम लगाओ, हमको अब जाना है, हमको जाना है, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आज का दिन हो गया, बस हमारा भगवत गीता हो गया, हमने सुन लिया, क्या है? प्लीज अगर हो सके कृपया करके बचाइए, इट्स नॉट ओके। मुझे कोई और दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट वो लोग सही को स्वीकार कर रहे हैं।
मुझे दूसरा रास्ता कोई नहीं देगा। ठीक है, आई होप सब कोई सही को स्वीकारेगा, आई होप सब कोई मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद कीजिए। और मेरा एक विनम्र निवेदन है, अगर वो सही मार्ग को नहीं स्वीकारने के लिए तैयार है, कृपया करके आप उनसे जो भी हो बात करना कम कर दीजिए। इतना तो कीजिए ही कीजिए, कोई बात नहीं, हम एंड करने भी नहीं बोल रहे हैं, कम कर दीजिए। ठीक है, मैं जिस अपने रिलेटिव से भी बात करता हूं उनको भगवान की ही बातें बताता हूं, वो स्वीकारते भी। प्रॉब्लम अगर सीट पे उनका वो संबंधी नहीं होकर के कोई और होता तो शायद वो स्वीकार कर लेते। फिर भी अगर नंबर बढ़ जाए तो शायद वो लोग भी स्वीकार कर लेते। मैं अपने ऊपर भी ले आ रहा हूं, तो मेरे रिलेटिव से तो मैं भगवान की बातें करता हूं, तो मैं भी नहीं बात करता भगवान की बातों को छोड़ करके। तो कृपया करके आप भी बात करना कम कर दीजिए, कोई ये नहीं है। अगर लोग भगवान की बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, एटलीस्ट उनको ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान की बात को स्वीकारना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृपया करके सब कोई को प्रयास कीजिए समझाने का, और जो लोग नहीं स्वीकारते हैं बड़ा गड़बड़ है, बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। आई एम रियली सॉरी अगर मैं इस प्रकार से बात किया हूँ जो आपको चुभा हो। मैं चुभाना नहीं चाहता हूँ, मैं गंदगी से निकालना चाहता हूँ, मैं सच में गंदगी से निकालना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।